स्वागत है साथी आपको अपने चैनल आर.एस. रमन एकेडमी। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट का परीक्षा मुख्य रूप से आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट होने, इसमें लगातार सभी अभ्यर्थी के माध्यम से, सभी विद्यार्थी के माध्यम से तैयारी भी किया जा रहा है। तो आइए साथी, मुख्य रूप से कह लें तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चूंकि ये सारे प्रश्न साथी मुख्य रूप से बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है जो आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो आइए साथी 20 प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद साथी हम लोग अगले क्लास अगले दिन हम लोग जरूर लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो साथी पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम पूछा जा रहा है। जी हाँ साथी, शरीर के सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर। जी हाँ साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर। जो जांग की हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी शरीर का यही होता है। इसके अलावा साथी दूसरे प्रश्न के दौर में हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न साथी आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछा जा रहा है। जी हाँ साथी, शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेपी। जी हाँ साथी, स्टेपी जो होता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मुख्य रूप से कहने तो यह हड्डी कान में होता है। जहाँ साथी कान की हड्डी स्टेपी जो शरीर का सबसे छोटा हड्डी कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे प्रश्न के दौर में हम लोग चलते हैं। नंबर 3 प्रश्न साथी आप लोग के सामने दिख भी रहा होगा। प्रश्न यह है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? जी हाँ साथी, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है साथी। मंडिबल नामक एक हड्डी होता है जो शरीर के जबड़े में, जी हाँ साथी, जबड़े का जो हड्डी होता है मंडिबल, या शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है। इसके अलावा अगले प्रश्न के दौर में हम लोग चलते हैं। समय बहुत ही मूल्यवान है। लगातार आप लोग का तैयारी की जो दिशा है बेहतर तरीके से आप लोग का तैयारी होना भी चाहिए, चूंकि समय आप लोग के पास बहुत ही कम है। ऐसे में साथी अगला प्रश्न है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? जी हाँ साथी, जब बच्चा शिशु जब जन्म लेता है उस समय उनके स्किन का कलर कैसा होता है? प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा हल्काम गुलाबी। जी हाँ साथी, हल्काम गुलाबी होता है जन्म के समय और 15 दिन के बाद त्वचा का अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। 15 दिन पश्चात जो है जो उनका अस्थायी परमानेंट जो रंग है, कलर है, वह जो है प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा साथी हम लोग अगले प्रश्न नंबर 5 वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग में कितने प्रतिशत हो जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी कि बालक का विकास जो डेवलप जो है मुख्य रूप से 6 ईयर्स तक कितना परसेंट हो जाता है? परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 6 वर्ष के बालक अगर कोई है तो लगभग में साथी कह ले तो 90% डेवलप इनके अंदर हो जाता है। इसके अलावा साथी अगले प्रश्न के दौर में हम लोग चलते हैं। प्रश्न है कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? यानी जो बच्चे जन्म लेता है, नवजात होता है, कितने घंटे सोता है? तो इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता भी है। तो ध्यान रखना साथी आपको कि बच्चे जो नवजात होते हैं 18 से 20 घंटे सोते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 घंटे पर लगभग कह ले तो जाग करके मांसपेशियों को घुमाने का भी काम करता है। इसके अलावा साथी अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने परसेंट हो जाता है? अगर कोई बच्चा जो है 10 वर्ष का हो गया तो उसका डेवलप कितना होना चाहिए? प्रश्न ऐसा है। तो साथी आपको ध्यान में रखना है कि 95% जो है बच्चा का विकास 10 वर्ष की उम्र तक जो है हो जाता है, और 6 वर्ष वाला अगर पूछेगा तो 90% आपको साथी थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा 8 नंबर प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न साथी यह है। तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि बाल्यावस्था में जो बच्चों की जो हड्डी होती है वो 270 से लेकर के 350 के बीच में होती है। जब उम्र बढ़ जाता है, वयस्क अवस्था में आता है, तो शरीर में 206 हड्डी ही पाया जाता है। इसके अलावा साथी अगले प्रश्न के दौर में हम लोग चलते हैं कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार एवं अधिनियम का जो विस्तार हुआ था 2009 में, किस राज्य में नहीं हुआ था? जी हाँ साथी, शिक्षा का निःशुल्क एवं बाल विकास शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार कौन से ऐसे भारत का राज्य है जहां पर नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में इसका विकास नहीं हुआ था, विस्तार नहीं हुआ था। इसके अलावा
अलावा अगला प्रश्न के दौर में हम लोग चलते हैं। प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने % सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथी है, बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 के तहत जो निजी विद्यालय यानी प्राइवेट विद्यालय उसमें कितने % सीट जो है रिजर्व करके बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए रखना पड़ता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 25%। 25% सीटें जो है निजी विद्यालय बच्चों के लिए सीट जो है, गरीबों बच्चों के लिए निःशुल्क सीट जो है रखने का काम करती है। उसके अलावा साथी अगर बात कर लें तो अगला प्रश्न आपके पास है कि 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है। अगर कोई बालक है जिनका आईक्यू लेवल अगर उनका अगर 25 से कम है तो वो जो है बच्चा किस प्रकार का बालक होगा, किस प्रकार का बच्चा होगा। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जड़ बालक कहलाएगा वो। और प्रतिभाशाली या समान बुद्धि वाला जो बच्चे होते हैं, समान बुद्धि वाला का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में साथी होता है, ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। और 25 से कम वाला आपका जड़ बुद्धि वाला हो जाएगा। इसके अलावा कह लें तो अगला प्रश्न है कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथी इसको उत्तर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। रोनाल्ड रॉस ने कहा था। जी हाँ साथी, रोनाल्ड रॉस ने कहा था कि किशोरावस्था में मुख्य रूप से कह ले तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो है उसी समय में की जाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न साथी अगर बात कर ले तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसने कहा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी कि कुशाग्र बुद्धि यानी कम बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं या प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनमें निरंतर किस प्रकार का कार्य क्षेत्र में अद्भुत कुशलता का, प्रवीणता का परिचय देता है। तो इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा, ये जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है हैविंगस्टन। जी हाँ साथी, इनके माध्यम से इस प्रकार का जो है कथन दिया गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने साथी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन में मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। किसने कहा था, यानी ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था अगर किसी क्लास का विद्यार्थी अपने से नीचे क्लास का भी प्रश्न हो या जो भी चीजें हो हल नहीं कर पाता हो, समझ नहीं पाता हो, तो यह प्रश्न किसने कहा था कि वह पिछड़ा बालक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, तो ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। सिरिल बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था बच्चों को लेकर के, पिछड़ा बालक को लेकर के। अगला प्रश्न की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है साथी कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किस बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। यहाँ पर भी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। वैलेंटाइन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किए थे समस्यात्मक बालों को लेकर के, उन्होंने अपना मंतव्य दिया था। इसके अलावा अगले प्रश्न की दौर में चलते हैं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। किसने कहा था, वैसा बच्चा, वैसा बालक जो समाज के स्वीकृत आचरण को एक्सेप्ट नहीं करता है, पालन नहीं करता, फॉलो नहीं करता है, कौन सा बच्चा, यह सब इस प्रकार का बच्चा अपराधी कहलाता है। किसने कहा था। तो साथी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हीली नामक मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग खास करके अपराधी बच्चों के लिए कहा था। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। बुद्धि का ऐसा कौन सा थ्योरी है जिसको बालू का ढेर कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बहुतत्व सिद्धांत को। जी हाँ साथी, बहुतत्व सिद्धांत को बुद्धि के सिद्धांत का बालू का ढेर कहा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति के चेहरे को, बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसकी बुद्धि का पता लगा लेते हैं। यह स्टेटमेंट किसने दिया था, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा लेवेटर नामक मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार का यानी स्टेटमेंट उन्होंने बच्चों को लेकर के दिया था, व्यक्ति को लेकर के उन्होंने देने का काम किया था। इसके अलावा साथ ही 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक
दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है साथी, लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, मैं वो भी आपके सामने करवाऊंगा। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। जी हाँ साथी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने साथी स्क्रीन पर दिखेगा। यह प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसके द्वारा जो है दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर या गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन साथी कहा था किसने, तो आपको याद रखना है टर्मन एवं ओडन द्वारा इस प्रकार का शब्द का, इस प्रकार की बातों का प्रयोग किया गया था बच्चों को लेकर के, प्रतिभाशाली बालकों को लेकर के। तो साथी वीडियो के अंत तक बनने के लिए आप लोग को धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड एकेडमी को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।